छोटा टैक्सी के बाप ने इसकी पिटाई किया। गुस्से में छोटा टैक्सी घर छोड़कर जाने लगा। टैक्सी ने अपने बेटे को जाते देखा तो उसका पीछा किया। साले को छोड़ूंगा नहीं। छोटे टैक्सी बुगाटी का इंजन फिट किया था, इसीलिए ये तेजी से जा रहा था। टैक्सी पीछा करते करते थक गया। तभी छोटा टैक्सी ट्रेन से रेस लगाने लगा, जिसको देखकर टैक्सी का मोटर उसके मुंह में आ गया। अपने बेटे को बचाने के लिए टैक्सी ने पूरी ताकत से उसका पीछा किया, लेकिन टैक्सी का पेट्रोल खत्म हुआ और यह पटरी पर अटक गया। ट्रेन इसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। छोटा टैक्सी अपने बाप को पीछे से धक्का दिया, लेकिन खुद उसके नीचे आ गया। टैक्सी उसे मैकेनिक के पास लाया। मेरे दिल में बहुत दर्द है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। 9:30 बजे तक इलाज चला और छोटा टैक्सी के सारे पुर्जे बदलने पड़े, तब जाकर इसकी जान बची। कैदी जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था। अच्छा। जैसे ही जेलर आया, ये भाई साहब नाटक बनाने लगे। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं कैसे इस मुल्क में रहे। जेलर ने इसका मजाक उड़ाया। जैसे ही जेलर गया, मजनू ने थैली से चमचा निकाला और चमचे से ही जमीन में सुरंग बनाने लगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? 30 साल तक एक एक चम्मच मिट्टी निकालने के बाद सुरंग कंप्लीट हुआ और सुरंग से जाकर अंतिम छेड़ किया। मजनू वापस जेल में गया और अपनी छमिया वाली ड्रेस पहना। ये सुरंग से खिसकते हुए जमीन चीड़ फाड़ कर निकला और भागकर एक मालगाड़ी में घुसा। गाड़ी स्टार्ट कर। साला इतना डर गया कि टीवी का सिस्टम खाली किया और अंदर घुपस गया। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन मजनू की किस्मत इतनी झंड है दोस्तों कि टीवी जेलर के घर में ही डिलीवर हुआ। महेश दल्ले। जेलर ने टीवी चालू किया तो मजनू डर कर जेलर का मनोरंजन किया। प्यारेलाल बटन दबाया तो ऑटोमेटिक दाढ़ी बनने लगा, लेकिन मशीन बहुत खतरनाक है। प्यारेलाल का थोबड़ा सफा चट किया। खतरनाक लोग हैं। भविष्य में सब कुछ बदल चुका है। इनकम टैक्स वाले आए तो यह मैडम और उनके सैया जी ने हुलिया ही चेंज कर लिया। मैं गरीब हूँ। ये भाई साहब इस मशीन से रात में भी सूरज का मजा ले रहे हैं और उलट पलट के गर्म हो रहे हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। कुर्सियाँ भी खतरनाक हो चुकी हैं दोस्तों। मेहमान देखकर रंग बदलती है। घर में आग लगाने वाले रिश्तेदार आए तो यह करंट वाली चेयर बन जाती है। बवाल चीज है बे। एक छोटे से गिफ्ट से पूरा घर तैयार हो जाता है। मैं नहीं मानता। अब बिना फर्श के घर बनने लगा है दोस्तों। एक बटन दबाते ही घर में बादल आता है और पानी बरसता है। ऐसा फ्यूचर किसको चाहिए, कमेंट में बताओ। भाई साहब छोटे से छेद से पड़ोसी के घर में झांक कर टीवी देख रहे हैं। है मुझसे कोई स्मार्ट। चिरकुट की बीवी उसका पैंट पकड़कर खींचती। उठ जा। चल उठ। चिरकुट एक निवाला खाता और फिर टीवी देखता है। ये क्या बात करता है यार। टीवी ने इंसानों को भी उल्लू बना दिया है। यहाँ पूरी फैमिली को टीवी की बुरी लत लग चुकी है। जय हिंद दोस्तों। कोई अगर टीवी बंद करता है तो ऑटोमेटिक गन निकलती और खत्म गया। टीवी सही करने के लिए मिस्त्री को टीवी के अंदर ही बंद कर दिया। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। ये भाई साहब फिशिंग रॉड लेकर टीवी से ही मछली पकड़ता। क्या सोच है रे तेरी। मुन्नीलाल अपने फेवरेट हीरोइन का डांस देख रहा था, तभी ऊपर से हवाई जहाज का आवाज आया। बड़े खतरनाक लोग हैं। टीवी देखने के चक्कर में दुर्गेश नाई ने लड़की का मुंडन कर डाला। छोटी बच्ची हो क्या? मेरे साथ अन्याय हुआ। ये भेड़ 200 साल से भूखी है। ये पूरे गांव और नदी का चमत्कार करके गायों के इलाके में पहुंच जाती है। गायों की लीडर रिपोर्ट लिखाने जाती है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये साला ढीला घोड़े पर बैठने जाता है, लेकिन 1 इंच ज्यादा कूद देता है। भेड़ इसका भी चमत्कार कर देती है। ढीला साला चिमकांडी को धमकी दे रहा था। खराब हो जाएगा। माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ढीला आसमान की ऊंचाइयों में गोली मारता है। एक चिड़िया नीचे धड़क जाती है। जब चिमकांडी गोली मारता है, चिड़ियों का पूरा झुंड ही धड़क जाता है। चिमकांडी इसे उल्लू बनाकर भागता है और सलून में घुस जाता है। ढीला इसका पीछा करता है। क्या रे सेटिंग किया है? वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है। लेकिन चिमकांडी पीछे के रास्ते से भाग जाता है। यह साला घोड़े पर बैठने जाता है, लेकिन फिर ट्राई करता है। भविष्य में सुअर भी ट्रेन चला रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। और इस ट्रेन को चलाने के लिए 4 मजदूर पटरी लेकर आगे रखते हैं। मुझे जाने दो मेरे सवरी। और प्यारेलाल इतनी तेज ट्रेन चलाते हैं कि कछुआ भी इनसे आगे निकल जाता है। मत जा, रुक जा। यह ट्रेन तो पटरी बिछाते हुए चलती है, इसीलिए कहीं भी आ जा सकती है। स्टेशन पर ये बेचारा चूहा घर की जिम्मेदारियां उठा रहा है। ये भालू ये देना मुर्गा से टिकट लेता है और जब ये अंडा देता है तो गद्दारी कर बे। अंडे को भी टिकट देना पड़ता है। लो भैया। अब रेलवे स्टेशन पर कुछ इस तरह चेकिंग होती है। अच्छा। अब मार्केट में उड़ने वाली ट्रेन भी आ चुकी है। इसको भी एक सुअर गाना गाते हुए चला रहा है। जीते की हवस नहीं। यह साला छुटकू तालाब पर कब्जा कर लिया। गाय पानी नहीं पी पाती तो रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।
अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह। नमूना घोड़े से 1000 की स्पीड से गया और छुटकू के घर पर पत्थर ढरकाने लगा। पत्थर अटक गया तो साले ने पहाड़ी ही खिसका दिया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? नमूना साला ट्रेन की पटरी को घर की तरफ कर दिया, लेकिन छुटकू ने दूसरे घर का गेट खोल दिया। नमूना गुस्से में आकर घर पर फायर करने लगा। गलती से साले की गन पर गोली लग गई और इसकी गान शहीद हो गई। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। अबे साला नमूना छोटू और उसकी महबूबा को किडनैप कर लिया। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। साला बहुत हंस रहा था, लेकिन छुटकू का बेटा बॉक्सिंग चैंपियन था। बाप को भेज। छोड़ो मुझे जाने दो मेरे साथ। यहाँ तो सुअर को फांसी हो रही है। इन हरामजादों ने मछली को भी कैद करके रखा है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। दरअसल ये जानवरों की जेल है। ये दोनों शुगर तो जेल में पत्थर तोड़ रहे हैं। कंगारू पेट से है इसलिए पत्थर नहीं तोड़ पा रही है। मारो हमको मारो। तभी इसका बच्चा निकलकर ये हाथी आराम कर रहा है, लेकिन बेचारा चूहा पत्थर तोड़ रहा है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। ये भेड़िया जेल में अम्मा जान से छेनी हथौड़ी मंगाता है और काम पर लग जाता है, चैन दोस्तों। लेकिन जेलर को देखते ही नाटक बनाने लगता है। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। ये भाई साहब तो देसी जुगाड़ लगाकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फिर पकड़ा जाते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। और एल्विश भाई जेल में आते हैं तो तुरंत इनकी टैलेंटेड आदमी खान सर से पढ़कर मिस्त्री बन गया। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। जैसे ही आदमी का घर तैयार होता है, खतरनाक बड़े दांत वाले खटमल रोम रोम भाइयों। इसके घर पर हमला कर देते हैं। आदमी जल्दी से दरवाजा बंद करता है, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? लेकिन यह भूखे नंगे दरवाजा साफ करके घर की तरफ बढ़ते हैं। आदमी अपना 2 ग्राम का दिमाग लगाता है और सभी खटमल को लोहा में बंद कर देता है, लेकिन खटमल लोहे से निकलकर आदमी का बाड़ा ही खत्म कर देते हैं। ये भिखमंगे दोबारा घर की तरफ बढ़ते हैं तो आदमी अपने घर के चारों तरफ गड्ढा करके पानी डाल देता है, लेकिन खटमल जुगाड़ लगाकर घर में एंट्री कर लेता है और लड़की से बनी चीजों का सफाया करने लगता है और कुछ ही देर में मजदूर के खून पसीने की कमाई को खा जाता है। चला गया चांद कहाँ। सभी जेट तेजी से उड़ते हैं, लेकिन ये बूढ़ा एरोप्लेन बूढ़ा होने की वजह से इसके पंखे भी साथ छोड़ देते हैं। मत जा, रुक जा। एरोप्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन जब रेस शुरू हो रही थी तो छोटा एरोप्लेन गेट खोल के अंदर घुस गया था। छोटा एरोप्लेन बाहर निकलकर अपने बाप की जान बचाता बेटा मौज कर दे। और छोटा एरोप्लेन अपने बाप को तेजी से उड़ा कर ले जाता है। छोटे की स्पीड से स्टैचू का लहंगा उड़ जाता है। छोटा एरोप्लेन अपने बाप को रेस जिताता। कर्नल ये नजारा देखकर इतना खुश होता है कि एरोप्लेन को ऐसे दर्जन भर बच्चे पैदा करने का आर्डर देता है, जिसे सुनकर लेडीज एरोप्लेन अनुष्का शर्मा जाती है। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? राजा के सर पर हमेशा बारिश होती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जो भी इस श्राप से छुटकारा दिलाएगा, यह साला अपनी बेटी नोरा फटेली से उसकी शादी कराएगा। क्या माल है यार। श्राप को हटाने के लिए सुनहरी गिलहरी की बलि देना होगा। नोरा फटेली को देखते ही सब साले कुत्ते बन गए। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सुनहरी गिलहरी मिलते ही यह साला उसकी मुंडी उड़ाने लगा। राम राम लग रे। चल बोझ। गिलहरी ने साले पर अंडे से वार किया। मजनू रोने लगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। गिलहरी को दया आ गई और इसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। यह साला नोरा फटेली के पास पहुंचा, मास्क हटाया तो चेहरा सामने आया। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। और चुल्लू भर पानी में डूब गया। नोरा फटेली का नूरानी चेहरा देखकर सभी कमंडल में डूब गए। प्यारेलाल का 12 बजे मर्डर होने वाला है। जैसे ही 12 बजे एक गन से 3 गोलियां फायर हुई और छिचा का गेम बजा दिया। सीआईडी इंस्पेक्टर दया दरवाजा तोड़कर खूनी को पकड़ने आया। रुको जरा, सबर करो। दया सबूत इकट्ठा करने लगा। चचा मरने के बाद भी फुल पोज देकर फोटो खिंचा रहा है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। ये कैसे हो गया? दया ने घर के सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछताछ करने लगा। नौकर भी साले 1 नंबर के टोपीबाज थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। दया को गुस्सा आ गया। तभी लाइट बंद हुई और नौकर के साथ साथ सभी सबूत गायब हो गए। अबे किधर है बे? दया चोली के पास गया। तभी चोली के पीछे से तो एक गन निकला। पीछे मुड़ा तो गेट से कोई झांक रहा था। दया गान लेकर पहुंचा।
लेकिन अंदर से नौकरों की बॉडी गिरने लगी। ये साला पनौती चलते हवाई जहाज का पखना काट देता ये बाबूराव का स्टाइल है। और नीचे गिरता है। लेकिन सही टाइम पर एम्बुलेंस आ जाती है और ये 2 नमूने जल्दी से घायल एयरप्लेन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये क्या हो गया? इधर ये पहलवान बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर से कूदा हम संतोष पागल नहीं और गटर में टपका, लेकिन हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। दरअसल दोनों के पास सरकारी नौकरी नहीं थी, तो महबूबा ने दोनों के प्यार को रिजेक्ट कर दिया। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। प्यार में धोखा मिला तो दोनों जान देने गए। मजनू सड़क पर लेटकर रोलर का इंतजार करने लगा, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। लेकिन कचरा वाला इसे कचरा समझकर उठा लिया। तो क्या मतलब रे साला? इधर ये दिमाग से पैदल लाल कपड़ा दिखाकर बैल को दावत देता है, रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। लेकिन अचानक से ब्रेक मारता है और अपनी जाने मन का दीदार करने लगता है। बाबू अपने थाना। ये बिल्ला गला दबाकर चिलगुझे को मार देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। और लाश को जंगल में छुपा देता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। लेकिन सीआईडी कुत्ते को मर्डर का पता चल जाता है। इंस्पेक्टर दया और अभिजीत बिल्ले से पूछताछ करने आते हैं। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। बिल्ला भागता है तो दया और अभिजीत इसके पीछे लग जाते हैं। जंगल में बिल्ले की खबर फैल जाती है। सभी जानवर गुस्से में बिल्ले को मारने आते हैं। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। कुत्ते के गले का पट्टा नहीं निकलता तो लोमड़ इसकी मदद करता है और ये दोनों भी जाकर बिल्ले पर लात घुसे बजाने लगते हैं। इधर मुर्गे अंडे देते तो सुअर बिल्ले पर अंडे से हमला करता। भविष्य में फोल्ड होने वाली कार आ चुकी है। मजनू ने कार को फोल्ड करके जेब में रखा है। मुझसे कोई स्मार्ट। मार्केट में अजब गजब कार आ गई है। यह आधा कार और आधा मछली है। ये क्या हो गया? दिखावे के चक्कर में इन चिचा ने अपनी साइकिल को ही कार बना डाला। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इन भाई साहब ने कार को चलाने के लिए इंजन नहीं आदमी फिट किया है। खतरनाक लोग हैं। ये कार रोड और पानी दोनों में चलने के लिए बनी है। ये चचा अपना पिछवाड़ा मुलायम सोफा पर टिकाता, लेकिन अंदर धंस जाता। ये कार 100 घोड़े की ताकत से मिलकर बनी है। इस कार का ब्रेक तो बहुत खतरनाक है। टच करते ही मजनू हवा खाने बाहर आ जाता। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। आपको इनमें से कौन सी कार चाहिए? ये अमीर ज्यादा पैसे में आग लगा के सुट्टा जलाता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लेकिन पहले बाबूलाल बहुत गरीब था। अपने थूक से जूता चिपका कर बेचता था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बेचारे के पर्स में जाले लग गए थे। बाबूलाल के घर में केवल आखिरी ब्रेड का टुकड़ा बचा था। ये भगवान क्या जुल्म है। बाबूलाल के महबूबा ने जैसे ही ब्रेड लाया तभी वहाँ नंगा पुंगा मजनू आ गया। मजनू ठंड में ठिठुर रहा था तो बाबूलाल ने इसे घर में बुलाया और ब्रेड के आखिरी टुकड़े को तीनों ने मिल बांट कर खाया। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। मजनू वहाँ से गया और अपने भाइयों को लेकर आया। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। मजनू ने छेद से देखा तो बाबूलाल और उसकी महबूबा घोड़े बेचकर सो रहे थे। मौके का फायदा देखकर सभी चमड़े से जूता चप्पल बनाने लगे। ये भाई साहब तो दांत से कील ठोक रहे हैं। जब सुबह होती है तो बाबूलाल कमरे में एंट्री करता है और जूते देखकर बहुत खुश होता है। पैसा ही पैसा होगा। सभी भेड़ अपना चोली उतारकर भेड़िया को देते हैं। ये मैडम खाल उतारते हुए शर्मा रही थी तो पीछे मुड़ के उतारती हैं। भेड़िया सबकी चोली लेकर जाने लगता है, लेकिन सस्ता सुपरमैन को यह पता चल जाता है। तो क्या मतलब रे साला? इस बार भेड़िया के दिमाग में एक और खुरापाती आइडिया आता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। और जाकर अपना मेकअप करने लगता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भेड़िया इस बार शुगर का पीछा करते हुए आता है और दरवाजा खटखटाता है। कौन है बे? मैं गरीब हूँ। तभी वहाँ सुपर चूहिया आ जाता है। सुअर भेड़िया को बुलाते हैं। अंदर सुपर चूहा भेड़िया की बिना तेल साबुन के धुलाई करता है। भेड़िया गुस्से में आकर अपने गुंडों को बुलाता हाँ है। भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर। गाड़ी स्टार्ट कर। सभी सुअर के घर पर आते हैं, लेकिन सुपर चूहा इनको धोबी की तरह मारता है। ये मैडम अपनी चोली उठाकर अंडों पर बैठती हैं, लेकिन ठंड के कारण चूजे अंडे से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो ये बदक जाकर अपना गोदाम लालटेन से गर्म करने लगती है। लेकिन जैसे ही अंडों पर बैठने जाती है रुको जरा, तो डर से सभी चूजे बाहर निकल आते हैं। बाल बाल बच गया रे देवा। बदक इन चूजों को लेकर जाने लगती है, लेकिन एक चूसा अभी अंडे से बाहर ही नहीं आया था। इधर ये बदक अपने चूजों को गिनता है तो एक चूजा कम था। किधर है बे? बदक परेशान होकर चूसे को ढूंढने लगती है। मारो हमको मारो। इधर ये भाई साहब भटकते हुए भालू के नीचे घुस जाते हैं। तभी ये भेड़िया आता है और अंडे को लेकर भाग जाता है। अब देख तू और अंडे को पकाने लगता है। भाई, आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बदक आकर चूसे को बचा लेती है। एरोप्लेन को बच्चा होने वाला था। इसकी बीवी खुशखबरी सुनाती है। मुझे शर्म आ रही है। लेकिन एरोप्लेन बच्चे के डायपर के खर्चे को लेकर परेशान हो जाता है मेरे पास एक मस्त प्लान है। और आर्मी में नौकरी मांगने जाता है। लेकिन वहाँ से इसे धक्के मारकर निकाल देते हैं। चलो तुमको पागल कुत्ते
का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। घर आता है तो उसका बच्चा पैदा हो चुका था। इतनी खुशी। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। छोटा एरोप्लेन पैदा होते ही अपने तेवर दिखाने लगता है। ये क्या बात करता है यार। साला डायपर भी हवा में बदलता है। तभी एरोप्लेन न्यूज में पढ़ता है कि रेस जीतने वाले को आर्मी में नौकरी मिलेगी। एरोप्लेन फुल जोश में आकर जेट एयरप्लेन से रेस करने जाता है। सिस्टम पार देंगे। एरोप्लेन के बाप की आत्मा भी इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एरोप्लेन फिर भी रेस में शामिल हो जाता है। बाबू मान जाओ यार। यह गाय मकड़ा के जाल में फंस जाती है। साला किडनी निकाल लिया है बे। यह कीड़े मकोड़ों की दुनिया है। यह टिड्डा कूदी मारा तो अचानक से गायब हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। यह इल्ली मजे से जा रहा था, लेकिन इसका पिछवाड़ा नखरे दिखा रहा था और उसे वहीं छोड़कर चला गया। यह छोटा कीड़ा बड़े बड़े पेड़ को काटने में उस्ताद है। सिस्टम पार देंगे। यह मधुमक्खी एक बार में हजारों लाखों अंडे देकर थक जाती है। लाल चींटी की काली चींटी से गहरी दोस्ती है। बाप को भेज। यह चींटियों की कैटरीना कैफ। जब घर से बाहर निकलती है तो इसके पीछे आवारा चींटों की लाइन लग जाती है। मक्खी की आंखों के अंदर हजारों आंखें हैं, जिसे देखकर मकड़ा बोलता है कोई हमें भी पटा लो। और नीचे उतरता है। दूध पिया आपने? समुद्री लुटेरों ने एक जल परी को बक्से में कैद किया। ऐसा मत करो मेरी जान। बाकी जल परियां ने घंटी बजाई। कौन है बे? तो सभी मछलियाँ और ऑक्टोपस लुटेरों से लड़ने आ गए। सिस्टम पार देंगे। इधर से लुटेरों ने गोले से हमला किया तो मछलियाँ भेल मछली के ऊपर से दौड़कर आईं और लुटेरों के ऊपर केकड़ा फेंका। ऑक्टोपस कैप्टन को पानी में फेंका बड़वा। और खुद कैप्टन बन गया। साला अकेले ही लुटेरों को निपटाने लगा। गब्बर तोप चलाने आया, लेकिन किधर है बे? लुटेरे डर के भागे और तोड़ फोड़ करके पानी में गिरे। नहीं भाई। ऑक्टोपस मछली के अंदर गोला भर के लाया और लुटेरों की बैंड बज गई। इधर समुद्र के राजा चैन तोड़ा और ऊपर आया और लुटेरों की जहाज डुबो दिया। सबने मिलकर जल परी को आजाद किया और सब पार्टी करने लगे। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। दोनों चिलगुझे मस्ती कर रहे थे, तभी हादसा हो गया। कालू ने मुन्ना को बचाया। मैं मरी जाऊंगा भगवान। मुन्ना रोकर अपनी माँ के पास जाने लगा। मुन्ना जाकर अपनी माँ से झूठ बोला मैंने कुछ नहीं किया। तो इसकी माँ ने कालू का पिछवाड़ा लाल कर दिया। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। कालू ने रोकर अपनी माँ से पूरी बात बताई। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तब उसकी माँ ने भी जाकर मुन्ना का भी गोदाम सुझा दिया। दोनों मुर्गियाँ लड़ने लगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तभी वहाँ मुन्ना का बाप जोगिंदर आ गया जोगिंदर खराब भाई जो। और लड़ाई सुलझाने लगा। बड़वे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। कोई हमें भी पटा लो। भेड़िया मटर का दाना किस्तों में खा रहा था। तभी उसे न्यूज़पेपर में भेड़ों की लोकेशन के बारे में पता चला। अरे देवा। भागकर वहाँ पहुँचा और भेड़ों के झुंड में छलांग मारी और सीधा जाकर पहलवान से टकराया। राम लग दरे। भारी मिस्टेक हो गया सर। भेड़िया ने डर का घूंट गले से गटका। पहलवान ने इसे एक धड़ दिया। भेड़िया आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच गया। मैंने कुछ नहीं किया। घर जाकर भेड़िया ने एक प्लान बनाया। इस बार छमिया बना और पहलवान के सामने अदाएं दिखाने लगा। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। पहलवान के सोए अरमान जाग गए। बाबू आपने खाना खाया, पानी पिया, दूध पिया आपने? भेड़िया की चाल उल्टी पड़ गई। पहलवान इसके पीछे पड़ गया। भेड़िया खुद को बचाने के लिए अपनी कॉस्ट्यूम उतारा। तेरी बहन ब्याह करवा का। लेकिन पहलवान इसके प्यार में भेड़िया बनने को भी तैयार है। अगर इस चौखट पर बारात आई। नमूने ने भाड़े की टैक्सी बुलाई गाड़ी स्टार्ट कर। और चिमकांडी के अड्डे पर गया। किधर है बे? चड्ढा समझाओ इसे, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। दोनों पत्थर के पीछे छुपकर एक दूसरे के ऊपर गोलियां धड़काने लगे। चिमकांडी ने अपनी भाड़े की गन को काम पर लगा दिया और इतनी गोली मारी कि पत्थर से महबूबा का स्टेचू तैयार हो गया। नमूने साले ने महबूबा का लहंगा उठाया और सीधा अपने तबेले में पहुंच गया। इसने तबेले में जाकर जंग का ऐलान कर दिया। इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। लाशें बिछा दूंगा लाशें। चंबल की घाटी में दोनों अपनी सेना लेकर आ गए। चलो। और एक दूसरे पर हमला कर दिया। चिमकांडी की भेड़ सब कुछ साफ करते हुए आ रही थी। भेड़ों ने नमूने और उसकी सेना का चमत्कार कर दिया। अबे साले।
भेष बदलने में माहिर इस चोर को 72 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। अच्छा। चोर ने न्यूज में महारानी की कुतिया को देखा, आज तो मजा आने वाला है। जिसके गले में हीरे का हार है। चोर ने टीवी पर ही हीरे की जांच कर ली। बवाल चीज है वे। महल के चारों तरफ हाई सिक्योरिटी थी। इसने महल के नौकर को झाड़ियाँ में खींचा और खुद नौकर बन गया। चोर ने कुतिया का हार खींचा, लेकिन इसमें हाई सिक्योरिटी का लॉक लगा था। चोर छतरी के पीछे कागज की कुतिया बनाकर छुपाया और कुतिया को ढकने में डालकर ले जाने लगा। तभी वहाँ इसका मामा आ गया। पुलिस ने जांच किया, लेकिन कुतिया ढकने में छुपी थी। ये साला बाल बाल बच गया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन कुतिया वहाँ से भाग गई। चोर इस बार कुत्तों के कंपटीशन में कुत्ता बनकर आया। वहाँ भी पुलिस आ गई। जय हिंद दोस्तों। बाबू आपने थाना थाया? बड़वे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। हथियार लेकर कुटिया के पीछे दौड़ा। लेकिन बुलडॉग ने इसका पिछवाड़ा धर लिया। तभी पागल सुअर बाहर आया। आप कौन? और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? अरे तू जा रही। नमूना जाकर इस बार टैंक लाया और फूंक मारा तो सुअर का घर उड़ गया। सुअर भागकर अपने दूसरे भाई के घर में गया, लेकिन हे प्रभु दोनों सुअर भागकर अपने तीसरे भाई मेजर के घर गए। कौन है बे? इधर नमूना अपने टैंक को लहंगा बनाकर आया। तभी एक गोला आया और साले का ढकना निकाल के अंदर घुपसा। मेजर ने नमूने पर एक गोला फेंका। ये क्या है? जूस पिला दो। सामने से इतनी गोलियां चली। अरे नहीं भाई। इस बार नमूने ने गोला धड़काया। तुम मेजर ने गोले को महबूबा की फोटो दिखाई। बाबू यह ठरकी गया और दोस्तों को बुला लाया। सब मिलकर महबूबा का दीदार करने लगे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और शहीद हो गए। इधर नमूना अपनी मंगेतर से बात कर रहा था। बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं नहीं बाबू आप कट्टू कट बात कर लो ना। दूध पिया आपने? अगर इस चौखट पर बारात आई। नमूने ने भाड़े की टैक्सी बुलाई गाड़ी स्टार्ट कर। और चिमकांडी के अड्डे पर गया। किधर है बे? चड्ढा समझाओ इसे, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। दोनों पत्थर के पीछे छुपकर एक दूसरे के ऊपर गोलियां धड़काने लगे। चिमकांडी ने अपनी भाड़े की गन को काम पर लगा दिया और इतनी गोली मारी कि पत्थर से महबूबा का स्टेचू तैयार हो गया। नमूने साले ने महबूबा का लहंगा उठाया और सीधा अपने तबेले में पहुंच गया। इसने तबेले में जाकर जंग का ऐलान कर दिया। इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। लाशें बिछा दूंगा लाशें। चंबल की घाटी में दोनों अपनी सेना लेकर आ गए। चलो। और एक दूसरे पर हमला कर दिया। चिमकांडी की भेड़ सब कुछ साफ करते हुए आ रही थी। भेड़ों ने नमूने और उसकी सेना का चमत्कार कर दिया। अबे साले। सभी जेट तेजी से उड़ते हैं, लेकिन ये बूढ़ा एरोप्लेन बूढ़ा होने की वजह से इसके पंखे भी साथ छोड़ देते हैं। मत जा, रुक जा। एरोप्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन जब रेस शुरू हो रही थी तो छोटा एरोप्लेन गेट खोल के अंदर घुस गया था। छोटा एरोप्लेन बाहर निकलकर अपने बाप की जान बचाता बेटा मौज कर दे। और छोटा एरोप्लेन अपने बाप को तेजी से उड़ा कर ले जाता है। छोटे की स्पीड से स्टैचू का लहंगा उड़ जाता है। छोटा एरोप्लेन अपने बाप को रेस जिताता। कर्नल ये नजारा देखकर इतना खुश होता है कि एरोप्लेन को ऐसे दर्जन भर बच्चे पैदा करने का आर्डर देता है, जिसे सुनकर लेडीज एरोप्लेन अनुष्का शर्मा जाती है। छोटा टैक्सी के बाप ने इसकी पिटाई किया। गुस्से में छोटा टैक्सी घर छोड़कर जाने लगा। टैक्सी ने अपने बेटे को जाते देखा तो उसका पीछा किया। साले को छोड़ूंगा नहीं। छोटे टैक्सी बुगाटी का इंजन फिट किया था, इसीलिए ये तेजी से जा रहा था। टैक्सी पीछा करते करते थक गया। तभी छोटा टैक्सी ट्रेन से रेस लगाने लगा, जिसको देखकर टैक्सी का मोटर उसके मुंह में आ गया। अपने बेटे को बचाने के लिए टैक्सी ने पूरी ताकत से उसका पीछा किया, लेकिन टैक्सी का पेट्रोल खत्म हुआ और यह पटरी पर अटक गया। ट्रेन इसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। छोटा टैक्सी अपने बाप को पीछे से धक्का दिया, लेकिन खुद उसके नीचे आ गया। टैक्सी उसे मैकेनिक के पास लाया। मेरे दिल में बहुत दर्द है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। 9:30 बजे तक इलाज चला और छोटा टैक्सी के सारे पुर्जे बदलने पड़े, तब जाकर इसकी जान बची। कैदी जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था। अच्छा। जैसे ही जेलर आया, ये भाई साहब नाटक बनाने लगे। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं कैसे इस मुल्क में रहे। जेलर ने इसका मजाक उड़ाया। जैसे ही जेलर गया, मजनू ने थैली से चमचा निकाला और चमचे से ही जमीन में सुरंग बनाने लगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। 30 साल तक एक एक चम्मच मिट्टी निकालने के बाद सुरंग कंप्लीट हुआ।
और सुरंग से जाकर अंतिम छेड़ किया। मजनू वापस जेल में गया और अपनी छमिया वाली ड्रेस पहना। ये सुरंग से खिसकते हुए जमीन चीड़ फाड़ कर निकला और भागकर एक मालगाड़ी में घुसा। गाड़ी स्टार्ट कर। साला इतना डर गया कि टीवी का सिस्टम खाली किया और अंदर घुपस गया। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन मजनू की किस्मत इतनी झंड है दोस्तों कि टीवी जेलर के घर में ही डिलीवर हुआ। महेश दल्ले। जेलर ने टीवी चालू किया तो मजनू डर कर जेलर का मनोरंजन किया। कछुआ ने गिनती किया, उसका एक बच्चा गायब था। किधर है बे? इधर इसका बच्चा भटकते भटकते कुत्ते के नीचे आया। कुत्ते को लगा उसने अंडा दिया है। मैं नहीं मानता। कुत्ते ने अंडे का पीछा किया। अंडा जाकर मुर्गी के नीचे छुप गया। मुर्गी ने अपने हस्बैंड को आवाज लगाई। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुर्गा दौड़ कर आया। क्या रे भिख मंगिया? मैंने कुछ नहीं किया। चल बस। मुर्गा ने कुत्ते से अंडा ले लिया। कुत्ते ने मुर्गा को मुर्गा ने अंडा वापस किया। कुत्ता अंडा लेकर भागा तो मुर्गा उसके पीछे पड़ा। इधर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कछुआ जेसीबी से खुदाई कर रही थी। दोनों भागते हुए आए। कछुआ ने जेसीबी से इनको धर लिया और कछुआ को उसका बच्चा मिल गया। बाबू आपने खाना खाया, दूध पिया आपने? भाई साहब क्या ही खतरनाक साइंटिस्ट है यहाँ के। यहाँ की मुर्गी भी अंडे देकर आवाज लगाती है। भेड़ से ऊन निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ज्यादा ऊन के लिए लंबी भेड़ का भी आविष्कार हो गया है। गजब। ये क्या है? इस मुर्गी को ज्यादा अंडे देने के लिए ऐसा बनाया गया है। मुर्गी दाना खाते खाते थक गई मारो हमको मारो। तो साइंटिस्टों ने उछलने वाले दानों का आविष्कार कर दिया। अब घर में ही हर तरह की फल सब्जियां एक ही पौधे में लगेंगी। ये उल्लू है या बकरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रेस जीतने के लिए लंबी गर्दन वाले घोड़े भी मार्केट में आ गए हैं। ये देना। आप कौन? ऐसा फ्यूचर चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं।